हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों, अगर आप इस मॉक टेस्ट का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और 2020 के परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस बार एयरफोर्स में 100% सफलता चाहते हो तो एक बार इन मॉक टेस्ट को जरूर सॉल्व करें। इसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लें। और चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है और पैसेज वाले क्वेश्चंस को हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 क्वेश्चन है, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करना है। ही सेड लेट इट बी सो। तो सबसे पहले आप लोग खुद से कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी कोई सेंटेंस लेट के साथ में स्टार्ट हो रहा हो ना, तो यहाँ पर आपको 2 रूल्स याद रखने हैं। पहला रूल क्या है कि अगर सेंटेंस लेट के साथ हो तो सेड के जगह पर आपको प्रपोज्ड, विश्ड या फिर सजेस्टेड का यूज करना होता है। और वो सेंटेंस कैसे आप यूज करोगे तो उसके लिए आपको इस सेंटेंस को देखना होगा। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि यह हो जाने दो। एक तरह से कोई आदमी विश कर रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, विश्ड वर्ड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले ही, इसके बाद क्या करेंगे, सेड की जगह पर विश्ड लगाएंगे और उसके बाद दैट का यूज करेंगे। फिर आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद लेट की जगह पर आपको शुड को रिप्लेस करना है, लेकिन शुड प्रोनाउन के बाद में आएगा। तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन है इट, तो दैट के बाद हम इट लगाएंगे और फिर मैंने आपको क्या बताया था, शुड का यूज करना है। यानी क्या हो जाएगा, ही विश्ड दैट इट शुड वी सो। जो लास्ट में वर्ब लिखा हुआ है वो ऐसे ही लिख देना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से एक वर्ड का स्पेलिंग गलत है, तो आपको वो वर्ड फाइंड करना है और बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो देखिए, लिटरेरी, इमेंस और एंटीक्वेरियम, इन तीनों वर्ड्स का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, जबकि सिग्निफिकेंट का स्पेलिंग गलत बताया गया है। सिग्निफिकेंट का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, यह होता है SIGNIFICANT और सिग्निफिकेंट का मतलब होता है दोस्तों अति महत्वपूर्ण। ऑप्शन बी है इमेंस। इमेंस का मतलब है अत्यधिक, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में। सी ऑप्शन है लिटरेरी। लिटरेरी का मतलब होता है साहित्यिक। और डी है एंटीक्वेरियम। एंटीक्वेरियम का मतलब होता है पुरातत्विक या फिर बहुत पुरानी चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। सेंटेंस है, विल यू सेल द कार। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और विल के साथ यूज किया गया है ना, तो आपको क्या करना है, यह हो जाएगा विल यू द कार वी सोल्ड। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यू को रिमूव करके सेल की जगह पर आपको सोल्ड कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि जब वॉइस चेंज करते हैं तो वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज किया जाता है इस तरह के सेंटेंस में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, विल द कार और वी का यूज करके वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे, यानी कि सोल्ड का। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। पैथेटिक का सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड आपको बताना है। तो पैथेटिक, इसका मतलब होता है दोस्तों करुणात्मक, यानी कि हर्टली या फिर दयनीय आप बोल सकते हो। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक का मतलब होता है दोस्तों हठधर्मी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हठ करता हो। बी ऑप्शन है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब है प्रत्यक्ष या फिर स्पष्ट रूप से। सी ऑप्शन है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है दोस्तों कुंद या फिर भोथरा। और डी ऑप्शन है सैड। सैड का मतलब होता है उदास। तो पैथेटिक का मतलब मैंने आपको बताया था दयनीय, और सैड का मतलब है उदास। दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता वर्ड है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, चूज अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको सीज का अपोजिट वर्ड बताना है
और सीज का मतलब होता है बंद होना या फिर समाप्त होना। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब है कीमत। बी ऑप्शन में विवेयर, विवेयर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सावधान रहना। डी ऑप्शन है रिफाइंड, रिफाइंड का मतलब है परिष्कृत। और सी है स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना या फिर प्रारंभ करना। तो सीज का मतलब मैंने आपको बताया बंद करना या फिर समाप्त करना, और स्टार्ट का मतलब है शुरू करना, जो जस्ट इसके अपोजिट है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, स्पॉट द एरर विच मे बी इन वन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस क्या है, अ नंबर ऑफ बॉयज हैज पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो बी ऑप्शन क्या है, बॉयज एक प्लूरल नाउन है और जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है वो सिंगुलर है या बिल्कुल गलत है। प्लूरल नाउन है तो उसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। तो हैज का प्लूरल होता है हैव, यानी कि हम हैज की जगह पर हैव को रिप्लेस कर दें तब यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, ब्लोन अप का मतलब बताना है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों इनलार्ज्ड, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इनलार्ज्ड का मतलब होता है बहुत बड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, कॉल टू अपीयर बिफोर जज। इसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज करेंगे, जज के सामने किसी को बुलाया जाता है तो उसे बोला जाता है समन, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों देखिए फर्स्ट ऑप्शन है सरमन, सरमन का मतलब होता है प्रवचन करना। सी ऑप्शन में बुक्ड, बुक्ड का मतलब क्या होता है, निर्धारित करना। और रिफाइंड का मतलब मैंने आपको ऊपर अभी बताया था, रिफाइंड का मतलब होता है परिष्कृत करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एडजेक्टिव ऑफ इंडिया इज। इंडिया का एडजेक्टिव तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इंडियन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इंडिया का मतलब है भारत और इंडियन का मतलब है भारतीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, फेमिनिन ऑफ हार्ट, हार्ट का फेमिनिन बताना है। तो हार्ट का मतलब होता है हिरन, इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, यह होगा रो, रो का मतलब होता है हिरनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मंकी का प्लूरल बताना है। तो देखिए मंकी का प्लूरल क्या होगा, केवल आपको इसमें एस ऐड कर देना है, यानी कि मंकीज। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में, आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, आर्टिकल यूज करना है 16th क्वेश्चन में। डैश रिच एंड डैश पुअर अलाइक टेक अ डिप इन द होली रिवर। सो देखिए यहाँ पर कैसे आर्टिकल को हम यूज करेंगे। जब भी दोस्तों दो एडजेक्टिव यहाँ पर दिया हुआ रहता है तो एडजेक्टिव के पहले हम द का यूज करते हैं, और इस द को यूज करने से वह जो एडजेक्टिव है ना वो पूरा का पूरा प्लूरल नाउन होने का बोध करवाता है। जैसे देखिए यहाँ सेंटेंस में क्या कहा गया कि जो रिच हैं और पुअर हैं दोनों होली रिवर में बात करते हैं, दोनों उसमें स्नान करते हैं। तो रिच और पुअर जो डिनोट कर रहा है ना वो क्या कर रहा है, वो पूरे एक कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है, एक तरह से प्लूरल नाउन की ओर। सो इसके पहले हम द आर्टिकल का जब यूज करेंगे तो द रिच का मतलब हो गया जितने भी अमीर आदमी हैं वे सारे, और द पुअर का मतलब हुआ जितने भी गरीब आदमी हैं वे सारे एक साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 17, आई सी अ कार्ट लोड ऑफ येलो बनानाज पासिंग। तो देखिए प्रीपोजिशन यूज करना है 17th में, तो यह हो जाएगा वाई का, आई सी अ कार्ट लोड ऑफ येलो बनानाज पासिंग, यानी कि पीले केले से लदे कार्ट लोड को मैंने जाते हुए देखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ही अवेंज्ड डैश हिज एनिमी। तो देखिए 18th नंबर क्वेश्चन में यूज किया जाएगा हिमसेल्फ अपॉन का, ही अवेंज्ड हिमसेल्फ अपॉन हिज एनिमी। अवेंज्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, अवेंज्ड का मतलब होता है बदला लेना, और एनिमी का मतलब है दुश्मन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अ डैश ऑफ कैटल इज बीइंग ड्राइवन। तो देखिए कैटल का मतलब होता है पशु, तो पशु का जो झुंड होता है उसके पहले क्या यूज करेंगे हम, इसके पहले वर्ड यूज किया जाएगा ड्रोव का, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, द कैट जंप्ड डैश द चेयर। प्रीपोजिशन यूज करना है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा ऑफ का, द कैट जंप्ड ऑफ द चेयर। और चलिए दोस्तों लास्ट में हम पैसेज वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो गाइज ये रहा वो पैसेज, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए, फिर हम इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आपने इस पैसेज को पढ़ लिया होगा, तो अब चलिए हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन February 1, 2003 शटल कोलंबिया, 1 फरवरी 2003 को शटल कोलंबिया के साथ में क्या हुआ, तो उस दिन शटल कोलंबिया ब्रोक एंड डिसइंटीग्रेटेड इन मिड एयर, यानी कि यह टूट करके
बीच हवा में ही बिखर गया। डिसइंटीग्रेट होने का मतलब होता है दोस्तों बिखरना, और ब्रोक का मतलब है टूटना। इसका आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा पैसेज में, तो देखिए, ऑन February 1, 2003 डिजास्टर स्ट्रक स्पेस शटल कोलंबिया ऑन इट्स वे बैक टू अर्थ, देयर वाज अ हॉरर एज पीपल वॉच्ड इट ब्रेक अपार्ट एंड डिसइंटीग्रेट। यानी कि दोस्तों 1 फरवरी 2003 को एक डिजास्टर हुआ, यानी कि एक दुर्घटना हुई जिसमें जो स्पेस शटल था वो स्ट्रक हो गया। स्ट्रक का मतलब होता है दोस्तों प्रभावित करना। एक दुर्घटना से प्रभावित होकर टूट के बिखर गया। सो गाइस, आपने यहाँ पर देखा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने कैसे आपको पैसेज में को ढूंढना बताया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्रू मेंबर्स वेयर ऑन बोर्ड टू द शटल कोलंबिया। शटल कोलंबिया पर कितने क्रू मेंबर्स थे, तो वहाँ पर टोटल क्रू मेंबर्स की संख्या 7 थी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और इसका आंसर भी आपको पैसेज में मिलेगा। देखिए, ऑल 7 क्रू मेंबर्स लॉस्ट देयर लाइव्स, यानी कि जितने भी 7 क्रू मेंबर्स थे उन्होंने अपनी जीवन खो दिया। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट शटल कोलंबिया। शटल कोलंबिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए, इट कुड गो इनटू द स्पेस, बिल्कुल करेक्ट है कि यह स्पेस में जा सकता था। इट कुड हैव 2 वे मोशन फ्रॉम अर्थ टू स्पेस एंड बैक, यह भी सही है कि वो अर्थ से स्पेस में जा सकता था और स्पेस से वापस आ सकता था। और सेवरल टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम अर्थ टू स्पेस एंड बैक कुड बी परफॉर्म्ड, यानी कि कई बार यह स्पेस में जा सकता था और वापस भी आ सकता था। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये तीनों स्टेटमेंट मैं आपको अभी पैसेज में दिखाऊंगा। लेकिन जो सी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल गलत है कि इट कुड रिमेन स्टैंडिंग इन स्पेस फॉर ईयर्स, यानी कि वर्षों तक स्पेस में खड़ा रह सकता था। इसके बारे में पैसेज में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। अब देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो आपको बिल्कुल मालूम है कि करेक्ट है, यह स्पेस में जा सकता है। और जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर कि यह स्पेस में जा सकता है और वापस भी आ सकता है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब वह वापस आ रहा था तभी टूट कर बिखरा ना। तो इस बात से यहाँ पर माना जाता है कि यह स्पेस में जा सकता है और वापस भी आ सकता है। और जो डी ऑप्शन है कि कई बार यह स्पेस में गया और वापस भी आ सकता है, यह देखिए आपको यहाँ पर पता चलेगा। फ्लू 27 कंप्लीट मिशन, यानी कि 27 बार ऑलरेडी अपना मिशन कंप्लीट कर चुका है, या 28वां मिशन था। तो इस बात से यहाँ पर बिल्कुल तय होता है कि यह जो शटल कोलंबिया था वो कई बार जा सकता था और वापस आ सकता था। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द स्पेस मिशन विच फेल्ड वाज, जो स्पेस मिशन अभी फेल हुआ कौन सा था, तो यह 28वां मिशन था, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पर बताया भी, फ्लू एंड 27 कंप्लीट मिशन, यानी कि इन्होंने अपना 27 मिशन कंप्लीट कर लिया था। जब 28वें मिशन से वापस लौट रहा था तब यह दुर्घटना का शिकार हो गया। सो गाइज, इसी के साथ आज का पैसे समाप्त हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर लें।